नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। धौलपुर में SC/ST कोर्ट ने 15 साल पहले हुए 4 दलितों की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। इस हत्याकांड मामले में अभी 3 आरोपी जेल में हैं और 7 मुलजिम जमानत के बाद बाहर हैं। आज न्यायालय श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश महोदय SC/ST धौलपुर श्रीमान नरेंद्र मीणा जी ने एक प्रकरण में फांसी की सजा सुनाई है। ये प्रकरण दिनांक 9/7/2008 का इस आशय का प्रवादी जयपाल ने रिपोर्ट थाना बाड़ी में दर्ज कराई थी कि वह स्वयं, उसके पिता रतनलाल, ताऊ नथीलाल, चाचा रामस्वरूप, भाई भंवरलाल, पप्पू नरेगा योजना में काम करने आए थे। सभी पुरानी रंजिश के कारण कीर्ति, सुरेश, बिरमा, चंद्रभानु पट्टा, पूरन, भगवान सिंह, राजू एवं गुड्डू, कल्ला, सुरेश, भगदू सभी हथियार लेकर आए और आते ही जाति सूचक गालियां दी और फायर शुरू कर दिए, जिससे मौके पर ही नथीलाल, रतनलाल, रामस्वरूप और रामवीर की मौत हो गई। भीलवाड़ा में जिला चिकित्सालय में 42 लाख रुपए की लागत की डायलिसिस यूनिट का हुआ लोकार्पण। शाहपुरा के SDM पुनीत कुमार गेलरा ने फीता काटकर इस यूनिट का उद्घाटन किया। SDFC बैंक ने CSR के तहत 45 लाख की लागत से यूनिट को तैयार कराया है। निश्चित रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखें कि डायलिसिस के पेशेंट की नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और शाहपुरा और आसपास के गाँव वालों को डायलिसिस कराने के लिए भीलवाड़ा जाना पड़ता है, वहाँ क्यू में लगना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कई बार इमरजेंसी परिस्थितियों में उनको उदयपुर और अहमदाबाद की तरफ के रूट अपनाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आज के करीब 10 महीने पहले जब वैभव सर ने इसकी शुरुआत की थी, वैभव सर का मेरे पास फ़ोन आया था कि डायलिसिस यूनिट शुरू करने की क्या संभावना है, वहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती। निश्चित रूप से मैंने कहा कि हाँ, डायलिसिस यूनिट की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर शुरू हो तो मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा। और वैभव सर की इस पुनीत कार्य की शुरुआत होते हुए उन्होंने जयपुर में SDFC के CSR प्रोजेक्ट के लिए नरेंद्र जी रावत है उनसे बात की और उसी का ये परिणाम है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि डायलिसिस यूनिट की यहाँ शुरुआत हुई। निश्चित रूप से जिला चिकित्सालय शाहपुरा और शाहपुरा की और आसपास की जनता वैभव जी सर और SDFC के नरेंद्र जी रावत और बरारे हुए गौरव जी, इनका बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करेगा और मैं जिला चिकित्सालय शाहपुरा का PMO होने के नाते उनका तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया प्रदान करना चाहता हूँ। सर, बैंक CSR के तहत ऐसी सेवाओं में अपना योगदान करता है जिससे कि जनरल पब्लिक को या पेशेंट्स को कुछ सहायता मिल सके। तो बैंक ने पहले भी शाहपुरा में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सर PWD के वैभव सर के मार्गदर्शन में और उनके गाइडेंस में, मोटिवेशन में पहले यहाँ के जो विद्यालय के अंदर योगदान दिया है, आप उससे अवगत हैं ही। ये वैभव सर का ही प्रेरणा है, उन्हीं का दिया हुआ मार्गदर्शन है कि बैंक उस CSR के तहत उस रास्ते पे आगे बढ़ा है और शाहपुरा के अंदर एक कदम आगे बढ़ते हुए इस चिकित्सालय के अंदर, राजकीय चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट पूरा स्थापित करने में बैंक ने सहयोग किया है, इससे कि जो आमजन है उसको ये सहायता मिल सके। प्लस जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं जो शाहपुरा से बिलोंग करते हैं, शाहपुरा के आसपास से बिलोंग करते हैं, उनको ये सेवाएँ यहीं राजकीय चिकित्सालय में शाहपुरा में मिल सके। इसलिए इस पूरी डायलिसिस यूनिट के लिए बैंक ने ये योगदान अपनी तरफ से CSR फंड के तहत किया है और जो पेशेंट्स हैं उनको इसका लाभ मिल सके, यही इसका उद्देश्य है। भीलवाड़ा में बेरोजगार युवाओं ने रैली निकालकर जताया विरोध। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर कर रहे आंदोलन। सफाई भर्ती में आरक्षण लागू करने का विरोध कर रहे हैं। हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। चूरू के विधासा में प्रशासन शहरों के संग महंगाई राहत कैंपों का उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने निरीक्षण किया। SDM ने बताया कि कस्बे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पालिका परिसर व अम्बेडकर भवन में चल रहे कैंपों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और लाभार्थियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। यहाँ पर अपने 3 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए गए क्योंकि थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है और सभी का मैं मान रहा हूँ, यहाँ आकर के देखा है मैंने कि इतना ज़्यादा रुझान है इन 10 योजनाओं के प्रति लोगों का कि सभी को लग रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो हम भी एक्स्ट्रा काउंटर लगा करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ है जल्दी से जल्दी दिलाना चाहते हैं। हालांकि ये स्थायी कैंप है जो 30 जून तक चलेगा। तो सरकार की जितनी भी 10 योजनाएं फ्लैगशिप, उसके प्रति जनता का बहुत ज़बरदस्त रुझान है और सभी लोग उत्साहित है कि हम सबको ये इन योजनाओं का लाभ मिलेगा और अपनी व्यवस्थाएं वो बहुत ही अच्छी हैं और लोग इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं और
अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो प्रशासन की दृष्टि से जितने भी अपने को पास में व्यवस्थाएं कर सकते हैं और ज़्यादा काउंटर लगा करके अपने को ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगे। टोंक में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश महाघेराव किया। यहां अरुण चतुर्वेदी और अनीता भदेल ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर निशाना साधा। अनीता भदेल ने सचिन पायलट को लेकर चुटकी लेते हुए सीएम गहलोत से पूछा कि नकारा और निकम्मा है तो टोंक से टिकट क्यों दिया। पहुंचता है प्रधानमंत्री आवास योजना, सीधा आवास उसको मिलता है, किसी कैंप में नहीं बुलाते। हर घर नल से जल, सीधा जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, किसी को नहीं बुलाते। बिजली घर घर में, किसी को नहीं बुलाते। सबके खाते में पैसे पहुंचाने का काम, किसी को नहीं बुलाते। मुख्यमंत्री जी, जनता की आग से डरिए। ये 42 डिग्री टेम्परेचर में जिस जनता को आप कैंपों में बुला रहे हो, जिस दिन उसके मुंह से भाप निकलेगी, आपकी सत्ता पूरी तरह से भस्म होगी। उसकी इंतजार जनता कर रही है। देखो, जनता के अंदर आज जो मैसेज दिया गया है, तो आज मूलभूत सुविधाओं के लिए जो महिलाएं मटके लेकर सड़कों पे घूम रही है, किसान खाद के लिए तरस रहा है, बिजली के लिए तरस रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बजरी माफियाओं का बोलबाला है। और आप जहां देखो वहां स्मैक बिक रही है, चरस बिक रही है, गांजे बिक रहे हैं, बजरी माफिया, खनन माफिया पनप रहे हैं। अत्याचार इतना हो गया कि बलात्कारों में की श्रेणी में राजस्थान नंबर हो गया है। पेपर लीक के मामले के अंदर दुनिया के अंदर पहला इतिहास राजस्थान में बना होगा कि इतने पेपर कहीं लीक हुए हैं। ये सब मैसेज हम क्या देना चाहते हैं, खुद सरकार जो सत्ता में बैठी है वो दे रही है। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में श्री परशुराम भगवान का जन्मोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद परशुराम धर्मशाला से विशाल परशुराम भगवान की आकर्षक झांकियां सहित भव्य शोभा यात्रा निकाली। हनुमानगढ़ में रावतसर में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर जिला कलेक्टर व एसपी ने सभा स्थल का मौका निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने सभा स्थल पर पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर के साथ पहुंचे पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी का 28 तारीख का प्रोग्राम रावतसर में फाइनल हो गया। पब्लिक मीटिंग का कार्यक्रम है और जो राहत शिविर जो लग रहे हैं उनको अवलोकन करेंगे। उसके लिए आज यहाँ मंडी प्रांगण के अंदर जहाँ कार्यक्रम स्थल रखा गया है, यहाँ कलेक्टर साहब, एसपी साहब और हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सारे ही अधिकारी जो आए हुए हैं, सारा मौका मुआयना देख के गए और हमें जो दिशा निर्देश दे गए उस हिसाब से हमने काम चालू कर दिया। नागौर के मकराना में धानवना गांव के लाल कृष्णाराम के सैन्य सम्मान के साथ हुई अंत्येष्टि। स्थानीय प्रशासन में पुलिस का अंत्येष्टि में उपस्थित नहीं हुए। भारतीय सेना में जैसलमेर मोहनगढ़ के पास 128 टीए बटालियन में राइफलमैन के पद पर कृष्णाराम के पिछले 10 वर्षों से कार्यरत थे, जिनको 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था। अमर शहीद कृष्णाराम जी सिंवर हमारे धानवना निवासी थे और भारतीय सेना की जो राजपूताना राइफल्स की जो टीए बटालियन है 128 टेरिटोरियल आर्मी जैसलमेर स्थित ये सेवाएं दे रहे थे। और इनके दोनों सुपुत्र भी भारतीय सेना में हैं और उनका सेना में सेवारत के समय ही हृदयघात से उनका देहांत हो गया। और इसकी सूचना हमें कल शाम को प्राप्त हुई और सुबह उनका पार्थिव देह और जो हमारा स्टेशन हेडक्वार्टर बीकानेर है वहाँ से गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए वहाँ आर्टिलरी रेजिमेंट की गार्ड और इनकी यूनिट 128 टीए के भी जेसीओज, एनसीओज और जवान आए। और बड़ा गममय माहौल है, लेकिन ये गर्व भी है कि धानवना के लाल ने देश की सेवा में शहादत दी है। बूंदी में शारीरिक शिक्षक महावीर कुमार जैन के अपहरणकर्ता एवं मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर शारीरिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष शिवराज जी के नेतृत्व में दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। 8 दिन बीत जाने के बाद बावजूद भी पुलिस द्वारा अपराधियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारे भाई जो ब्लॉक अध्यक्ष है शारीरिक शिक्षक संघ नैनवा के, उनके साथ अपहरण की घटना और मारपीट की घटना और फिरौती की घटना, तीनों घटनाएं एक साथ 18/4/2023 को हुई। अभी तक अभियुक्त पुलिस की पकड़ से बाहर है। चारों ब्लॉकों में हमने ज्ञापन भी दिए, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज क्या है कि मजबूर हम लोगों को जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना पड़ा। हम प्रशासन और पुलिस प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इन चारों अभियुक्तों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। अलवर के अंबेडकर छात्रावास खुदनपुरी में वार्डन से परेशान छात्रों ने किया घर का पलायन। वार्डन पर लगाए गंभीर आरोप। कुछ महीनों पहले वार्डन के खिलाफ थाना NEB में एक छात्र को प्रताड़ित करने व उसके साथ मारपीट करने पर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन बाद में आपसी समझौता हो गया।
पहले भी जो वार्डन साहब है उनके खिलाफ मुकदमा हो चुका है। एक बच्चे को कमरे में रूम में बहुत बुरी तरह मारा था, पीटा था। ये गलत बात है, ऐसे वार्डन को रखना ही गलत है। समिति है जो उसको एक्शन लेना चाहिए। और बाहर से बच्चे आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ऐसे तो है उनको प्रताड़ित करना। अभी 5-6 बच्चे हैं वो जाने वाले हैं यहाँ से, मजबूर होके जा रहे हैं, मजबूर। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम यहाँ लड़ने थोड़ी आए, हम तो पढ़ने आए हैं। अब हमें टॉर्चर किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कई प्रकार से, तो हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर अध्यक्ष जी को भी मैंने फ़ोन किया है और महामंत्री को किया है और कई कार्यकारिणी सदस्यों को किया है, लेकिन कोई नहीं आया। तो मैं तो ये मानूंगा कि कार्यकारिणी की कमी है और ना कि बच्चों की। बच्चे सभी प्यारे हैं, बेचारे पढ़ने आ रहे हैं, इनका सहयोग करने के लिए कार्यकारिणी तैयार नहीं है। लाइब्रेरी में मच्छर खा रहे हैं, लाइब्रेरी में AC लग सकती है, लेकिन AC आज तक नहीं लगी। समाज का पैसा इकट्ठा हुआ रखा है। और जो निर्माण कार्य चल रहा है, मैंने अभी देखा है कि कई प्रकार की ईंट लगी हैं, कई प्रकार की सीमेंट लगी हैं। तो कई प्रकार की क्यों लगी हैं? मुझे भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये और आम सभा की मांग करता हूँ कि बहुत जल्दी आम सभा होनी चाहिए और ये कार्यकारिणी का चुनाव जो 1 साल बाद होना है उसको इसी वर्ष करवाने की अभिशंसा करता हूँ। जय भीम साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं अंबेडकर छात्रावास से एक छात्र हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है, गांव बामोली है। मैं विगत कुछ समय से छात्रावास में रह रहा हूँ और यहाँ पर छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। विगत कुछ समय पहले भी छात्रों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छात्रावास में जो वार्डन साहब है उनके प्रति जो FIR दर्ज कराई गई थी। मुकेश वार्डन छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इसी कारण उन्होंने 3-4 छात्रों ने मिलकर NEB थाने में जनवरी माह में जो उनके प्रति जो FIR दर्ज कराई थी। उसके बावजूद भी समिति द्वारा कोई उनके प्रति एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद मैंने महामंत्री साहब और अध्यक्ष साहब को भी अवगत कराया था कि मेरे साथ मतलब अनैतिक और गाली देकर बात करते हैं वार्डन साहब। उसके बाद भी ये जो उनको प्रति किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अजमेर के किशनगढ़ में 6 सूत्री मांगों को लेकर की नारेबाजी। SDM को परिषद आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 13,164 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी करने के विरोध में सफाई कर्मचारी दोपहर से हड़ताल पर उतर गए। माउंट आबू में वाल्मीकि समाज द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती के विरोध में उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। हालांकि उपखंड अधिकारी भी अनुपस्थिति में ज्ञापन उनके प्रतिनिधि को सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती में आरक्षण लागू किया गया, जिससे वाल्मीकि समाज नाराज है। सिरोही में निकाली विशाल जन आक्रोश रैली। जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ ने जिला अध्यक्ष गणेश सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मजदूरों ने निकाली आक्रोश रैली। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा शहर के निकटपुर कस्बे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, जिसे कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने मोर्चा संभाला। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। जयपुर के रेनवाल में 2 बाइकों में हुई भिड़ंत, एक की मौत, एक गंभीर घायल को चोमू में अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ये रात को समय करीब 8-8:15 बजे के लगभग बागास मोड़ पे 2 मोटरसाइकिल में आपस में भिड़ंत हुई थी, जिसमें जिन दोनों ही मजरूमों को पुराला हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहाँ से एक की मृत्यु होने पे मुर्दागढ़ शेषी रेनवाल में रखा गया है, जिसका नाम है बिहारी लाल पुत्र घनश्याम शर्मा, निवासी उमड़ा, थाना तारागढ़, जिला शिकरगाह, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। वह लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। सिरोही में महंगाई राहत कैंप का हुआ आयोजन। पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने कैंप का लिया जायजा। आमजन को राहत प्रदान कराने को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।